प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 2 की कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है तितली और कली। तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। पूरी कविता सुननी है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे पूरी। ठीक है, चलो शुरू करें कविता। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली उससे छूने चली। चलो अब समझते हैं हम इसको। हरी डाल पर, अब मुझे बताओ बेटा, ये हरी डाल क्या होती है? ये देखो आपकी बुक में ये हरी डाल है। ठीक है, ये हरी डाल है। इस पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। नन्ही मतलब छोटी सी, सुंदर मतलब प्यारी सी कली। अब कली क्या होती है बच्चे? जो फूल खिलने वाला होता है उससे पहले की जो उसकी अवस्था होती है उससे बोलते हैं कली। देखो ये पूरा खिला नहीं है अभी, ऐसे ही ये भी क्या है? कली। और ये भी क्या है? कली। और ये क्या है? फूल। खिलने के बाद फूल ऐसा बन जाता है, ये भी क्या है? फूल। ठीक है। तितली उससे आकर बोली, ये क्या है? तितली। ये तितली इसको आकर बोलती है कली को कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। बड़ी भली मतलब अच्छी। ठीक है, अब जागो तुम आंखें खोलो। तितली कली को क्या कहती है? अब तुम जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो। आंखें खोलना मतलब जाग जाओ, अभी जल्दी से उठो तुम और हमारे संग खेलो। संग मतलब क्या होता बेटा? संग मतलब होता है साथ, कि तुम उठ जाओ और अब हमारे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, और तुम्हारी जो खुशबू है, सुंदर महक मतलब खुशबू, तुम सारी गलियों में महके और सारी गलियों में तुम्हारी महक फैल जाए। कली छिटक कर खिली रंगीली, जो कली है वो छिटक कर कैसी खिल गई? रंगीली, रंग बिरंगी। तुरंत खेल की सुनकर बात। अब खेलने की बात पर तो आपको भी मजा आता है ना, कि चलो खेलने चलते हैं। ऐसे ही जब तितली ने कली को खेलने की बात बोली तो वो भी खिल गई। साथ हवा के लगी भागने, और ये हवा के साथ साथ भागने लगी। तितली छूने उसे चली, और जो ये तितली है ये इसको पकड़ने चली। छूना पकड़ना, समझ में आई? अब देखो बेटा, अब हमने कुछ इसमें शब्द आए हैं जिनका मीनिंग मैं आपको दोबारा बताती हूँ। कौन कौन से आए बेटा? नन्ही, नन्ही मतलब छोटी। भली मतलब अच्छी। संग, संग मतलब बेटा साथ। और सुंदर महक खुशबू। और रंगीली, रंग बिरंगी। छूना पकड़ना। समझ में आया बच्चे? अभी देखो हम इसको और समझते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे ना तो आप और समझोगे। प्यारे बच्चों, अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। मैम पूछेंगी, आप आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए पूछते हैं हम आपसे। तितली कली के पास क्यों गई थी? आप बताओ मुझे, तितली कली के पास क्यों गई थी? हाँ सोचो। तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी। यही सोचा था ना आपने भी? अब देखते हैं अगला। तितली और कली ने क्या खेल खेला? आप बताओ मुझे, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। आप भी खेलते हो ना, बड़ा मजा आता है। तितली के क्या कहने पर कली खुश हुई? लास्ट लाइन में हमें पढ़ा था ना, क्या कहने पे खुश हुई थी? खेलने की बात कहने पर। ऐसे आप भी खुश हो जाते हो खेलने की बात कहने पर। तितली कली के पास कब गई? बताओ जल्दी से, कब गई? सुबह गई, दोपहर, शाम? हाँ सुबह गई। कब गई? सुबह। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? बताओ कैसे लगाया? मैं बताती हूँ कैसे लगाया। सभी सोकर कब उठते हैं? सुबह सुबह। और तितली भी जब गई तो कली सो के नहीं उठी थी, हमने तो उसी से अंदाजा लगा लिया कि सुबह सुबह गई है।
तो चलो अगला वाला पढ़ते हैं हम। गली गली का मतलब है सारी कलियां, और कली कली का मतलब सारी कलियां। गली गली गलियां और सारी कलियां। अब आपको बाकी के बताने हैं, बताएं इनको इस्तेमाल करना वाक्य में। वाक्य बनाना आता है ना आपको? सब बच्चों को आता होगा, नहीं आता तो अभी हम सीखेंगे। अब एक शब्द है घड़ी घड़ी, इसका मतलब होता है बेटे हर समय। जैसे आप घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रहे हो, बन गया वाक्य हमारा। अब जगह जगह, जगह जगह का मतलब हर जगह। हर जगह पानी मत बिखेरो, जगह जगह पर पानी मत बिखेरो, बन गया वाक्य हमारा। घर घर, अब घर घर का मतलब है हर घर। क्या मतलब है? हर घर। मैं पास होने पर घर घर में मिठाई बांटूंगी। कितना अच्छा है ना। और उसके बाद एक डाल डाल। अब डाल डाल क्या, यानी कि हर डाल। डाल डाल पर बंदर बैठे हैं, डाल डाल पर पक्षी बैठे हैं, बन गया हमारा वाक्य। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमने वाक्य बनाने हैं। अब अगला देखो, मिलते जुलते शब्द। मिलते जुलते यानी कि एक जैसी, जिसकी साउंड आती है। कविता में से वो शब्द ढूंढो जैसे जिनकी साउंड एक जैसी लगे। जैसे कली, कली, भली। और सोचो, जिसके पीछे ऐसे ली आया हमारी उसमें पोएम में, खिली आया था ना, खिली, गली। तो इनमें एक जैसी साउंड आ रही है। तो अब हमने अपने मन से लिखने हैं अगले वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में कुछ अपने मन से जोड़ो। बोलो, बनाओ, आपने बहुत सारे पढ़े हुए। तोलो, खोलो, तितली, कली, मितली, डाल, बाल, दाल। हो गए ना बहुत सारे शब्द। समझ आया बच्चे आपको? अब जल्दी से इनको समझ लेते हैं। ये मैं करवा चुकी हूँ आपको, सॉल्यूशन है ताकि आपको दिक्कत ना हो। लिखा हुआ, तितली कली के पास क्यों गई? तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई। तितली और कली ने कौन सा खेल खेला? पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली द्वारा खेलने की बात कहने पर खुश हो गई थी वो। ये हमने कर लिया। आगे हमने वाक्य बनाए बेटा, ये आप देख लेना। जगह जगह, डाल डाल, घर घर, हमने पहले ही बना चुके हैं इन वाक्य को। उसके बाद है कब गई, सुबह गई, अंदाजा कैसे लगाया, ये हम देख चुके हैं सारा। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको दिक्कत ना हो इसे समझने में। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगा? सुबह के समय सारे फूल, पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी। इसमें यहाँ पे पशु की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी मिस्टेक है। कैसे लिखते हैं मैं बता देती हूँ आपको। देखो ऐसे लिखते हैं बेटा, प शा उ। ठीक है, पशु। उठ जाते हैं, अतः हमने अंदाजा लगाया कि तितली भी उसी समय गई होगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों में हमने कली का ढूंढा था ना, उससे मिलते जुलते शब्द गली, खिली, चली। अब देखो यहाँ पे, अब हमने बनाने हैं इनके राइमिंग वर्ड। बोलो, तितली, डाल। तो हमने इसका बनाया तोलो, खोलो, मितली, तिल्ली, बाल, डाल। बिल्कुल आसान है। अब अगला क्या है? महक। महक जो तुम्हें अच्छी लग सकती है और बुरी भी। बिल्कुल, कभी कभी हमें किसी चीज़ में से बड़ी अच्छी खुशबू आती है और कभी कभी हमें बदबू आती है। तो बच्चे, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बताओ आप क्या कहेंगे? खुशबू। और बुरी लगने वाली को बदबू। तो ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं यहाँ पे जो आपको पसंद है, और यहाँ पे जिनकी महक आपको पसंद नहीं है। अब मैं अपनी बताती हूँ मुझे क्या क्या पसंद है। मुझे फूलों की महक अच्छी लगती है, इत्र की महक अच्छी लगती है, खाने की महक भी मुझे अच्छी लगती है। आप अपनी बता सकते हो कौन कौन सी लगती है और कौन सी पसंद नहीं है। मुझे तो कूड़े की बदबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल पसंद नहीं आती। और कहीं कचरा है, नहाने का साबुन में तो अच्छा लगता है मुझे, लेकिन कपड़े धोने के साबुन से बड़ी बदबू आती है। तो हर एक को अलग अलग चीज़ों में से बदबू आती है या फिर खुशबू आती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वाला करने जा रहे हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि अच्छी लगने वाली महक को खुशबू कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को बदबू कहेंगे। ठीक है, आपको पसंद है
जो जो आपको पसंद है वो लिख देना। यहाँ पे मैंने जो मुझे पसंद है वो मैंने लिख दी, जो मुझे पसंद नहीं है वो भी। उसके बाद है हमारे आसपास कौन कौन से फूल होते हैं बताओ। मोगरा, गुलाब, ये बहुत सारे फूल होते हैं, इनकी महक बहुत तेज होती है। अब बांग्ला भाषा में इनको क्या कहते हैं? मोगरा को बोलते हैं बेली फूल और गुलाब को बोलते हैं गुलाब। ठीक है, आप भी अपनी भाषा में जो आपको पता है वो लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आपको कौन कौन सी महकें हैं जो अच्छी नहीं लगती या आपके घर में से आती हैं वो आपने लिखनी है। जैसे रसोई घर में से किसकी आती है? खाने की आती है, सरसों के तेल की, कड़ी पत्ते की, अदरक लहसुन की, बगीचे में फूलों की, कमरे में फिनाइल की, पिताजी के इत्र की, ठीक है, सिर में लगाने वाले तेल की। ये बहुत सारी महकें आती हैं। खेलने की बात कहने पर कली तुरंत जाग गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाते हो? किस काम के लिए जागना पसंद नहीं है और क्यों? बच्चे ये आपने खुद से सोचना है कि आपको कौन कौन से कामों में मज़ा आता है, कौन कौन से कामों में आप जग जाते हो और कौन से काम में आपको उठने में मज़ा नहीं आता। तो अभी मैम खुद का बताएंगे कि उनको कौन कौन सा काम पसंद है। इनमें से आपका भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ये आपको खुद से लिखना है। जैसे बाहर खेलने के लिए अगर हमें कोई जगाता है तो हमें बड़ा मज़ा आएगा, हम खुश होते हैं। खाना खाने के लिए, बाजार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। अब नहीं जागना पसंद हमें, छुट्टी के दिन नहाने के लिए, कुत्ते को घुमाने के लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें। अब है बहुत सारे काम हैं जो हमें मज़ा नहीं आता तो उनको हम करना पसंद नहीं करते। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। अब डाल को किस रंग की बताया गया बच्चे? हरे रंग की। किस रंग की बताया? हरे रंग की। अब बहुत सारे हमें यहाँ पे शब्द दिए हैं, हमें उनका रंग बताना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पता होगा इनका रंग। चलो जल्दी से मैम को बताओ, तितली आपने किन किन रंगों की देखी है? तितली हरे रंग की भी होती है, गुलाबी, पीली, नीली, काली, भूरी, बहुत सारे रंग की होती है। तो जो आपका मन करे वो लिख देना। सूरजमुखी बताओ किस रंग का होता है इसका फूल? पीले रंग का। और जो इसके बीज होते हैं ना बेटा वो काले रंग के होते हैं। अब बैंगन बैंगनी रंग का। पेंसिल ये भी आपकी मनपसंद हो सकता है कोई भी कलर, काली भी होती है, लाल भी होती है, सफ़ेद भी होती है। ऐसे ही कुर्ता भी बहुत सारे रंगों का होता है। संतरा भी संतरी रंग का होता है। प्याला, अब प्याले हमने देखे हैं, लाल का भी होता है प्याला, सफ़ेद रंग का भी होता है, काले रंग का भी होता है, अलग अलग रंगों का हो सकता है। साग, साग होता है हरे रंग का। और मिट्टी, मिट्टी किन किन रंगों की होती है? आप कहोगे मैम मैंने तो भूरे रंग की देखी है, कुछ बच्चों ने लाल रंग की भी देखी है, कुछ ने पीली रंग की। तो मिट्टी के भी कई सारे रंग होते हैं, मिट्टी भी कई रंगों की होती है। तो बेटा आज आपने तितली और कली पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। इसमें मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत ही आसान है ये। आपको उम्मीद करती हूँ मज़ा आया होगा, और मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी जो क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर में।